नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मानव जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो चलते रहती है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं अथवा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में उनका संचरण होता है तो मानव जीवन पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। खासकर जब भी शनिदेव अथवा राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के मन में यूं ही जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है कि हमारे राशियों के लिए यह क्या लेकर आने वाले हैं। क्या हमें संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, हमें सफलताएं प्राप्त होगी, अथवा जीवन यूं ही संघर्षों में चलता रहेगा। इन्हीं सब बातों के संबंध में आज मैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। केतु ग्रह 2 जून को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़कर शनि की अनुराधा नक्षत्र में संचरण करेंगे। यूं तो वह वृश्चिक राशि में ही अपने 18 महीनों का सफर तय करेंगे, परंतु इस बीच उनकी सफर में यह दूसरा पड़ाव है जब वह नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। परंतु अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में वह सर्वप्रथम मंगल की चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राहु एवं केतु तो वक्री ग्रह होते हैं, परंतु वर्तमान में मंगल देव भी नीच के होने जा रहे हैं। जहाँ कुछ राशियों को इससे सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कुछ राशियां अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरते नजर आएंगे। दरअसल 27 नक्षत्रों में 17वें नंबर पर अनुराधा नक्षत्र आता है। इसका संबंध देवी राधा से माना गया है। यह प्रेम का नक्षत्र है और केतु ग्रह आध्यात्म, वैराग्य एवं मोक्ष के देवता माने जाते हैं। वह राहु की तरह भौतिक सुखों के प्रति व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि वह धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह सांसारिक सुखों से विरक्ति की भावना पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, परंतु यह आपके कुंडली में यदि शुभ स्थिति में हुए तो आपको अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। दरअसल राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं या फिर जिस ग्रह के साथ उनकी संबंध बन जाती है, उन ग्रहों के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। और यदि केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ गए तो आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में आज मैं मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि पर पड़ने वाले प्रभावों का कुछ संक्षिप्त विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि शनि प्रधान मकर राशि के लिए शनिदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। अतः केतु का शनि के नक्षत्र में संचरण करना अति शुभ फल देने वाला होगा। वर्तमान में आपके 11वें लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, अतः लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाएं तो बन ही रही थी। आपको अनेक प्रकार की इच्छाओं का पूर्ति भी केतुदेव करेंगे, परंतु वर्तमान में मंगल देव नीच की अवस्था में चले गए हैं। परिणामतः यह जो 2 महीनों का समय होगा, इसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं होंगे, परंतु जैसे ही मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, आपको अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। केतु देव आपके लग्न, राशि एवं द्वितीय धन कुटुंब वाणी भाव का भी फल देने वाले हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में अब आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत होंगे। आपकी रुकी हुई कोई भी परियोजनाएं पूर्ण होने की दिशा में यह केतु आपको पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं अनायास ही अपूर्ण हो जाएंगे।
नौकरी में भी कार्य स्थल पर आपको अब सकारात्मक वातावरण मिलेगा, जिसमें कार्य करने में आपको आनंद आएगा। आप अपने कार्यों के बल पर अब निश्चित रूप से सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आपके आत्मविश्वास में भी अब बहुत अधिक वृद्धि होंगे। दरअसल केतु जब भी कभी लग्न से संबंध स्थापित करते हैं तो व्यक्तियों में कार्य करने, परिश्रम करने की अत्यधिक क्षमता विकसित हो जाती है, और वह जो कार्य सोच लेता है उसको केतु के प्रभाववश निश्चित रूप से पूर्ण करता है। उसमें एक प्रकार की जुनून आ जाती है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ अब आपको धन संचित करने भी कुछ न कुछ सहायताएं प्राप्त होगी। धन, कुटुंब, वाणी भाव को जागृत करने के कारण अब आपको कुटुंबों से संबंधित भी, परिवारों से संबंधित भी जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, परंतु अपने वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। केतु आपको धार्मिकता की तरफ ले जाने का कार्य भी करेंगे। इस अवधि में आपको, या पूरे वर्ष 2021 में केतु के प्रभाववश आपको धर्म के प्रति खूब रुझान बढ़ेंगे, परंतु आवश्यक है कि अपने अहंकार पर नियंत्रित रखें। साथ ही साथ कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाने से आप कल्पनों की दुनिया में भटकते रहेंगे, क्योंकि केतु ग्रह तो एक भ्रम है, यह तो एक माया जाल होता है, यह तो एक छाया ग्रह होता है। अतः आवश्यक है कि कभी कभी आप यथार्थ की जमीन पर भी चलने का कार्य करें, और जीवन की सच्चाइयों को यदि आप जान जाएंगे तो फिर जीवन में सफलताओं को कोई नहीं रोक सकता है। आपके लिए आवश्यक है कि केतु देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, वृश्चिक राशि में केतु आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। अतः जब भी कर्म क्षेत्र में केतु का गोचर होता है तो कार्य क्षेत्र में अप्स एंड डाउन की स्थिति बन जाती है। और वर्तमान में तो अभी मंगल देव नीच की अवस्था में जा रहे हैं, चले गए हैं। परिणामतः आपको कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, परंतु कोई भी समय हमेशा स्थिर नहीं रहता है, समय तो गतिमान है। अतः यदि अभी कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से उन परेशानियों को आप पार कर लेंगे। इसी साथ केतु के प्रभाववश अपने कार्य क्षेत्र से व्यक्तियों को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, और बार बार अपना कार्य बदलने का आपको मन करता रहेगा, परंतु मन को स्थिर रखना आपके लिए आवश्यक है। अब केतु ग्रह आपके 2 जून 2021 को शनि की नक्षत्र में संचरण कर गए हैं। परिणामतः आपके व्यय स्थान एवं लग्न स्थान, राशि स्थान को भी जागृत करने वाले हैं। अतः इस अवधि में बाहरी स्थानों से आपको अब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में किसी भी प्रकार का कार्यों से आप संयुक्त हैं, तो आपको निश्चित रूप से अब सफलताएं प्राप्त होगी। आप यदि व्यापार करते हैं तो बाहरी स्थानों से उसमें भी आपको निश्चित रूप से अब लाभ होंगे। राशि भाव अथवा लग्न भाव में केतु के प्रभाववश अब आपके आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि होंगे, और अपने युक्तियों के बल पर गुप्त रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं आप इस अवधि में निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। परंतु कभी कभी मन में एक द्वंद्व की स्थिति भी बनेगी। अतः आवश्यक है कि कल्पनाओं को दरकिनार करते हुए यथार्थ की भूमि पर आप चलने का प्रयास करें। जीवन में कभी यदि संघर्ष आती है तो फिर उन संघर्षों से मुक्ति भी मिल जाती है। यही तो 9 ग्रहों का प्रभाव होता है जो हमारे जीवन को हमेशा ही असफलताओं से सफलताओं की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। इस अवधि में धर्म के प्रति आपकी रुझान बढ़ेगी। अतः आवश्यक है
कि इस अवधि में अपने धैर्य पर नियंत्रण रखें। यदि गणेश जी का आप पूजा आराधना करते हैं, उनसे निकटता बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो केतु के किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभावों से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी और अब जीवन में आपको इससे सफलताएं प्राप्त होगी। जहां तक मीन राशि का प्रश्न है, तो मीन राशि के लिए मंगल अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। अतः केतु का वृश्चिक राशि में आपके भाग्य स्थान पर गोचर करना बहुत अधिक अशुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहे थे। आपको यात्राओं का योग बनेगा, अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं हो सकती है। साथ ही साथ भाग्य का भी अब आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ साथ मिलेगा। पूजा पाठ धर्म कर्म में आपको निश्चित रूप से अभिरुचि बढ़ेंगे। धार्मिक यात्राएं भी आपको हो सकती है। बाहरी स्थानों से भी आपको अनेक प्रकार के लाभ की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में केतु के प्रभाव बस अब आपके लाभ भाव एवं द्वादश स्थान भी जागृत होने वाले हैं। परिणामतः इस अवधि में अब आपको अनेक क्षेत्रों से, अनेक स्रोतों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और लाभ प्राप्त होंगे। आप जहां से उम्मीद भी नहीं कर रखे थे, वहां से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि केतु तो आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, जो अब आपके इच्छा पूर्ति के भावों को भी जागृत करने वाले हैं। आपकी अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं अब तो केतु देव ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि जब भी संबंध 11वें भाव से किसी भी पापी ग्रह का बनता है, तो वह खूब धन देने का कार्य करते हैं। अतः इस अवधि में अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ इस अवधि में अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा एवं व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रह सकती है। अतः यदि आप आय व्यय में संतुलन बनाकर चलते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। परंतु नीच के मंगल के प्रभाववश कुछ दिनों तक आपके लिए समस्याएं तो रहेगी। भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा, अप्स एंड डाउन की स्थिति बनेगी। पिता के साथ भी थोड़ी बहुत सामंजस्य का अभाव रह सकता है। परंतु जो ही मंगल देव अगली राशियों में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपको अनेक प्रकार से सफलताओं के द्वार खुल जाएंगे। आपके लिए आवश्यक है कि केतु के बीज मंत्रों का आप जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।